सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कार्तिक स्वामी और पार्वती की राम के साथ संबंध में जिज्ञासा। कथा का श्रवण करके उसे जानने वाले ज्ञानी श्रोताओं ने कहा, तुम जो कह रहे हो यह प्रमाण रहित है, यह तो भूल राम कथा का निरूपण नहीं है। यह सुनकर एकनाथ जी बोले, जो ऐसा मानते हैं वह शिव रामायण देख ले। उसमें कहा है कि स्कंद कार्तिक स्वामी के अगस्त ऋषि से कहा, शिवजी और भवानी पार्वती राम नाम का जाप करते हैं। वे राम कौन हैं? इस त्रिभुवन में उनकी जो स्थिति स्थान महात्म्य है उसे वैसे ही यथार्थ रूप में मुझसे कहिए। इस पर वे अगस्त ऋषि बोले, उसने कहने के विषय में मैं बहुत दीन अक्षम असमर्थ हूँ। जहाँ वेदों को मौन धारण करना पड़ता है उसे बताने के लिए मुझे मुँह में वाणी सामर्थ्य नहीं है। जान लो कि समय पार्वती ने तुम्हारे प्रश्न सदा शिव से पूछा था, मुझे बताइए कि राम कौन है, राम की कथा क्या स्थिति है, क्या प्रतिष्ठा है, श्री राम जी की क्या कीर्ति है। जगदम्बा पार्वती ने अति प्रीति के साथ शिवजी से कहा कि यह मुझे मूल सहित आदि से अंत तक बतलाइए। राम को क्या क्या कीर्ति है, राम की क्या गति है, राम की क्या उत्पत्ति है, राम का आविर्भाव कैसा और क्यों हुआ, इस त्रिभुवन में श्री राम सचमुच कौन है। पार्वती ने इस प्रकार पूछा। जहाँ सदा शिव समय जिस कथा के वक्ता हैं और पार्वती समय मुख्य रूप से जिसकी श्रोता हैं, वह है यह शिव नारायण में कही हुई राम कथा। श्रोता अपने संदेह के लिए उसे देख लें। श्री राम द्वारा एकनाथ को भावार्थ रामायण की रचना के लिए प्रेरित करना है। हे संत श्रोता, आप पूछेंगे तुम वक्ता कैसे हुए हो, आप मेरी योग्यता कथा कथन का अधिकार पूछेंगे, मैं उसी को सच्चे रूप से कहूँगा। हे श्रोताओं, उसे अवधान पूर्वक सुनिए। मैं मूल संस्कृत में लिखित कथा को नहीं जानता, मूर्खता मेरी बैपोती है। फिर भी श्री राम समय इस मूर्ख के मुख द्वारा अपनी ऐसी कथा कहला रहे हैं। मुझे जो मूर्खता है उस अपनी मूर्खता को मैं संपूर्ण रूप से जानता हूँ। मैंने जब कहा मैं रामायण की रचना कथन नहीं करूँगा, तब श्री राम ने समय मुझे उस कथा निरूपण के लिए प्रेरित किया। यह जान लीजिए कि प्रेरित करने पर भी मैं उस कथा की रचना नहीं कर पा रहा था। तब राम ने सपन में मेरे लिए रामायण का संपूर्ण विस्तार किया। अर्थात श्री राम ने सपन में आकर रामायण विस्तार पूर्वक कही। इस ग्रंथ रचना का यही रहस्य है। तदंतर जागृत अवस्था में रहने पर राम कथा मेरे सामने प्रकट होती रही। उसकी ओर ध्यान देकर मेरे द्वारा उसे मानो वैसे ही रखने पर राम ने सचमुच मुझे रामायण दिखा दिया। इधर उधर की व्यर्थ बातें मेरे द्वारा करने पर उसमें से राम कथा उभरती रही। राम ने इस प्रकार पीछे पड़े रहकर मेरी सहायता की। फलस्वरूप मेरी दृष्टि रामायण पर जम गई, केंद्रित हुई। इस स्थिति में मेरे द्वारा यह कहने पर कि मैं कथा का निरूपण नहीं करूँगा, तब अपने कार्य संबंधी अहंकार के
सिर शिखर पर चढ़ गए। राम अपनी बात पर हठपूर्ण डटे रहे। उन्होंने अपने आप के अधिकार के बल से मेरे द्वारा बालात हठपूर्वक कथा कहलवा ली। समझिए कि मेरे सोए रहने पर राम समय मुझे थपकाने लगे और बोले, उठो, रामायण की रचना करो। वहां उस स्थिति में मैं न रहने वाला कौन ठहरा। इसलिए समझिए कि इस कथा के कथन रचना के दोष तथा आभूषण अर्थात गुण मुझे नहीं लगेंगे, मेरे नहीं हैं। इस कथा के कर्ता समय श्री राम हैं। वे मेरा अपना रूप समय बन गए हैं। ग्रंथ की जो निंदा करते हैं अथवा उसकी वंदना अर्थात प्रशंसा करते हैं, वे दोनों प्रकार के लोग हमारे लिए ब्रह्म स्वरूप हैं। यह तो गुरु जनार्दन स्वामी की कही हुई युक्ति है, चतुराई बुद्धिमानी की बात है। उन्होंने अपनी गूढ़ बात का मुझे एकांत में उपदेश दिया है। अस्तु राम कथा दोषयुक्त रूप में कथित या विचरित होने पर भी उसका गान करने पर अथवा श्रवण करने पर गाने वाले को व श्रोता को पावन कर देती है। यह जो नहीं सत्य मानता हो, जिसे संदेह हो, उसकी सचमुच दंडवत प्रणाम है। जिसके सुंदर रचना नहीं और जो दूषित शब्दों से युक्त है, परंतु उसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के पापों का नाश कर देती है। सत्य पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण किया करते हैं, गान और कीर्तन किया करते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, लखटोई, मथुरा, 28 दिसंबर 2025। राम।